बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इज्तिमाई काविशों से मईशत में इस्तेहकाम आया। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामज़न हैं। बेहतरीन काविशों के नतीजे में पाकिस्तान की आलमी सतह पर दर्जा बंदी में बेहतरी आई। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर अंडरपास के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। मनसूबों की मुखालिफत करने वाले तंग नज़र हैं। NFC में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। फिच जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ उन्होंने CCC को कन्वर्ट कर दिया है B- में, और साथ ये भी कहा है कि स्टेबल आउटलुक है। ये इज्तिमाई काविशें हैं, टीम वर्क है, जिसके नतीजे में खुदा ताला के फजल करम से आज पाकिस्तान की मईशत को अल्लाह ताला ने इस्तेहकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। कराची, कलात, खुशदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है, और उसको खूनी ट्रैक कहते थे। वो कहते हैं कि 2000 जानें निकल चुकी है ये रोड। इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए जो बेंचमार्क होगा क्वालिटी, वो मोटरवे की क्वालिटी होगी। इंशाअल्लाह मैं इसको सुपरवाइज़ करूँगा। बलूचिस्तान को भी एक ऐसा मंसूबा चाहिए जिससे कि उससे बलूचिस्तान के अवाम की उसकी ओनरशिप हो। जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो कोता अंदेशी है, वो तंग नजरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आर्मी चीफ ने GHQ में तक़सीम एजाज़ात की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज़, मिलिट्री और तमग़ा बसालत से नवाजा गया। आर्मी चीफ का कहना था कि आज का अमन और आज़ादी हमारे शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिल फरामोश हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म हौसले की तारीफ़ की। वज़ीर इत्तलाआत अता तारा ने PTI को ज़हनी और जिस्मानी ग़ुलाम करार दे दिया। कहा बहुत पहले समझ चुके थे कि इमरान नियाज़ी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए उताला तारड़ का कहना था कि उन्होंने कहा था ये भाग जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। PTI ग्रुप बंदी का शिकार है, मुल्क से मुखलिस नहीं। NFC अवार्ड के अरबों रुपए खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाया किए गए। PTI 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा में CTD फॉरेंसिक लैब तक न बनवा सकी। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता, और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। क्या हाल कर दिया है पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत सूबे खैबर पख्तूनख्वा का। ये बात बहुत पहले हम समझ चुके थे कि पाकिस्तान और इमरान नियाज़ी इकट्ठे नहीं चल सकते। KPK के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। एक अली मीन गंडापुर का ग्रुप है, एक जुनैद अकबर खान का ग्रुप है, एक शेर अफजल मरवत का ग्रुप है। ये जो 6 ग्रुप बन रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं? जो शख्स अपने मुल्क का नहीं है वो किसी पार्टी का निभाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम गुलाम हो चुके हैं, हमारी रियासतें गुलाम हो चुकी हैं, हमारे लीडर्स गुलाम हैं। 2024 के इलेक्शन में धांधली सबूत है कि आपको पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि असल में आपको हुकूमत चलानी और गिरानी होती है। हुकूमत आप चलाओ और गिराओ तो फिर असेंबलियाँ और आइन क्यों बनाया गया? आप जज भी हैं, वकील भी हैं, मुद्दई भी हैं। ऐसे मुल्क नहीं चलते। फैसला साजों को गुलाम चाहिए, लीडर्स नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बानी PTI कहते हैं कि अपनी ज़ात के लिए नहीं लेकिन पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बानी PTI का मकसद कुर्सी का हुसूल नहीं बल्कि पाकिस्तान को खुददार और आज़ाद बनाना है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PTI वाले ऐसी बात ना करें जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। आप मुत्तहिद और इकट्ठे हो जाएं। पाकिस्तान का वजूद
सियासी तहरीक से वजूद में आया, मगर अफसोस इस बात का है इस मुल्क में सियासत के बजाय इस मुल्क को डंडे के जोर पर जबरदस्ती लोगों को बिठाकर हुकूमतें बनाना शुरू कर दी और उसी दिन से पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया कि इस्लाम पे बनने वाला मुल्क न खुददार रहा न खुद मुख्तार रहा। हमारे लीडर गुलाम हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट गुलाम है। फैसला साजों को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। इसलिए ये ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो इनके जूते पालिश करें, और जूते पालिश करने वाले हमारी कौम के फैसले करेंगे, गुलाम इब्ने गुलाम बनेंगे। अहम खबर आपको देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जिसमें जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी को आईनी बेंच में शामिल किया गया है। ज़राए का कहना है कि जुडिशल कमीशन ने अक्सरियती राय से दोनों जजेस के नामों की मंजूरी दी है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अब जो आईनी बेंच है उसकी तादाद बढ़कर 9 जजेस पर मुश्तमिल हो जाएगी? नहीं वजी, आईनी बेंच की अब कुल तादाद जो है वो 15 हो जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले जब जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई थी तो उसमें 7 जजेस के लिए आईनी बेंच बनाया गया था, उसकी मंजूरी दी गई थी। फिर बाद जस्टिस आयशा मलिक को के बाद जो है वो एक और जज साहब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन उनको शामिल किया गया था। और फिर जब हाई कोर्ट से मुख्तलिफ चीफ जस्टिस जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया था, तो उसके बाद 5 मजीद जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया गया था। तो अब ये जिसके बाद कुल तादाद आईनी बेंच की 13 हो गई थी। तो अब मजीद 2 जज साहबान जिनमें आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ और उसमें अक्सरियती राय से 2 फाजिल जज साहबान, एक तो है जस्टिस अली बाकर नजफी हैं जिनको गुज़िश्ता इजलास के अंदर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया गया था, उनको जो है वो आईनी बेंच के अंदर नॉमिनेट किया गया है, शामिल किया गया है। जबकि दूसरे जज जो हैं वो जस्टिस अब्बासी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिनको आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपका अहम खबर हमें दे रहे थे। हमारे पास एक और अहम खबर है, बड़ी खबर है। मुल्क के जारी खातों का सरप्लस तारीख में पहली बार $1 अरब से बढ़ गया है। करंट अकाउंट सरप्लस है $1 अरब का। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज एंडी, जारी खातों का सरप्लस तारीख में पहली बार $1 अरब से ज़ायद का इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, जो और इसकी बड़ी वजह यह है कि मार्च के अंदर जो तफसीलात ज़रा वर्कर्स ने जो पैसे भेजे, रकूम भेजी है, वो $4 अरब से ज़ायद थी। और इसने ऐसा मैजिक किया है कि जिसकी वजह से मार्च में हमारा करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 19 करोड़ रहा है, जो अब तक पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन है। ये भी दुरुस्त है कि मार्च के अंदर हमने अपनी इंपोर्ट को भी कर्टेल किया है। 4 अरब 94 करोड़ की इंपोर्ट रही और एक्सपोर्ट भी 2.76 बिलियन डॉलर रही। तो जो हमारा इंपोर्ट है उसको भी कर्टेल किया था। सही मैजिक है जिसने सारा काम किया है, जो जादू किया है वो किया है वर्कर तरसीलात में, जो $4 अरब से ज़ायद रही थी। बहुत शुक्रिया रियाज आपका।